नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुरजर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं इस सियासी हलचल के साथ साथ इलाहाबाद में हूं, क्योंकि कई सारी पार्टियों के मुखिया इस समय इलाहाबाद में हैं, कोई लखनऊ में है और प्रत्याशियों की दौड़ इस समय बरेली से, शाहजहांपुर से, पूर्वांचल से, पश्चिमांचल से लगातार इलाहाबाद, लखनऊ लगी पड़ी है। सारे प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी या जिनको उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिल सकता है, उनकी पार्टी उन्हें मौका दे सकती है, वो सारे दौड़ रहे हैं। इसी बीच मैं पहुंचा आज बिरला हाउस इलाहाबाद में, जो कि संगम तट पर बना हुआ है, और वहीं पर हमें मिले बरेली के दो महानुभाव जो कि किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं पहुंचता हूं उनके पास और कोशिश करता हूं कि उनकी बाइट लूं, आप तक उनके विचार पहुंचाऊं, इस इलेक्शन के बारे में उनकी क्या सोच है, राजनीति के बारे में क्या सोच है, उसको पहुंचाऊं। चलिए चलते हैं साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक जद्दोजहद के तहत ही आप लोग यहाँ घूम रहे हैं, और जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, क्योंकि टिकट वितरण का समय चल रहा है, या तो टिकट लेने के लिए आए होंगे, या किसी की सिफारिश करने आए होंगे, या हो सकता है किसी पार्टी में आप ऐसा स्थान रखते हो कि टिकट का बंटवारा करवाने के लिए, उसमें सहायक बनने के लिए आए हों। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने नाम के साथ शुरुआत करें और थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्यों घूम रहे हैं। क्यों पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। मैं सुभाष पटेल बरेली से हूँ और जिला अध्यक्ष अपना दल बरेली की जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हम बरेली से, चूँकि आजकल चर्चाएं जो हैं, राजनीति की चर्चाएं चल रही हैं, लखनऊ में लोग हैं, इलाहाबाद में लोग हैं, तो हम कल लखनऊ आए थे। तो चूँकि जानकारी मिली हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलाहाबाद में हैं, तो उसी संदर्भ में हम टिकट के संबंध में आए थे। और हम बरेली से 120 भोजीपुरा विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, और चूँकि पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजमाता जी से, कृष्णा पटेल जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बरेली में आपको 120 भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। इन्हीं सब मतलब आशीर्वाद के बाद हम यहाँ, हमारे एक गुरुजी हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद लेने आए थे। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर ये बिरला ग्रुप का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, यहाँ पर एक स्कूल भी चलता है, तो हम लोग इसी संदर्भ में आए थे। हमने कहा स्वामी जी का भी आशीर्वाद ले लें। चलिए चर्चा को जारी रखते हुए, चलते हुए बात करते हैं। आपके साथ में आपके साथी हैं भाई साहब, मुझे लगता है कि आप भी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं या भाई साहब के साथ आए हुए हैं। हाँ जी, मैं छत्रपाल पटेल एक सामाजिक चिंतक हूँ। भाई साहब के मित्र होने के नाते मैं साथ में आया हूँ। राजनीति से इसमें मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक चिंतक जी। जैसा कि मैं कल से टीवी न्यूज़ में देख पा रहा हूँ, चर्चाएं सुन रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उसमें जो निकल कर आ रहा है, इस समय सामाजिक चिंतकों का जो दौर है, सामाजिक चिंता करने वाले लोगों का, वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। और उसका ही कारण मुझे लगता है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एम फैक्टर, जिसको हिंदू मुस्लिम फैक्टर कहा जाता था, वो कहीं नगण्य सा मालूम पड़ रहा है, और फैक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया है अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में। तो सामाजिक चिंतक होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पर आपका क्या रुख है। मतलब आप जो मैं कह रहा हूँ या जैसा समझ पा रहा हूँ, क्या ऐसा ही कुछ है या इसमें कुछ परिवर्तन है, मैं समझने में कुछ भूल कर रहा हूँ? नहीं, आप इसको सही रूप में समझ रहे हैं। दरअसल इस समय जो केंद्र और राज्य में जो सरकारें हैं, वो शोषित वंचित समाज की कट्टर विरोधी हैं, और उन्होंने इस समाज को के अधिकारों का शोषण और समाज का दमन किया है। और जब भी हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो कुछ क्षण के लिए तो आप दबा सकते हैं,
उसकी जो प्रतिक्रिया होगी थोड़ी देर में बहुत तेजी के साथ उभार लेगा। आज के समय में वही है कि शोषित वंचित कमेरा समाज अपने अधिकार को पाने के लिए उसके अंदर एक बेचैनी है, उसमें एक छटपटाहट है, और चूंकि लोकतंत्र में वोट की ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए इसे वो एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है जहां वह अपनी वोट की चोट से न सिर्फ ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करना चाहती है, बल्कि अपने हक अधिकारों की समर्थक एक समतामूलक सामाजिक न्याय की पक्षधर सरकार चुनना चाहते हैं। जी, आपके विचार काफ़ी हद तक मेरे विचारों से मैच कर रहे थे। सुभाष पटेल जी, आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। चूँकि आप पार्टी से जुड़े हैं, प्रश्न तो करूँगा आपके साथी से ही, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आपको भी जानकारी होगी। कल से एक तस्वीर, 2 तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे संदर्भ में। पहली तस्वीर जो है वो एक मीटिंग हॉल की है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने आपकी पार्टी की जो मुखिया हैं श्रीमती कृष्णा पटेल जी, उनको सेंट्रल चेयर दी। और सेंट्रल चेयर देने का मतलब उसके कयास राजनीतिक गलियारों में या सामाजिक गलियारों में ये लगाए जा रहे हैं कि वो पिछड़ों की सर्वमान्य नेता बन चुकी हैं। अखिलेश यादव भी ये मानने को विवश हुए हैं कि वो चाहे तो उनकी उम्र की वजह से, चाहे सामाजिक कद की वजह से, या उनके जातिगत आंकड़ों की वजह से, कि उनको गठबंधन में एक उच्च स्थान प्राप्त है। और ये मान के चलिए, जैसा कि आंकड़े या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश सरकार बनती है तो उनको मंत्री पद पक्का है मिलना, वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो वायरल हुई वो भी 6 से 7 नेताओं की है, जिसमें गठबंधन के सभी नेता हैं। विशेष बात ये है इन दोनों तस्वीरों की, इसमें जितने भी नेतागण दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव के गठबंधन में 11 दल शामिल हैं, उनमें अगड़े भी हैं कुछ, लेकिन पिछड़ों की अधिकता है। सारे पिछड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपसे, जो कि सामाजिक चिंतक हैं छत्रपाल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को क्या समझा जाए, मतलब आपके नज़रिए से क्या है, मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि क्या अगड़ा पिछड़ा की राजनीति अब पूरी तरह से हावी है प्रदेश पर, या फिर ये माना जाए कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए, इस तस्वीर को कई एंगल से देखने की ज़रूरत है, या दूसरे शब्दों में इस तस्वीर के कई पहलू हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आप इसको अखिलेश जी का शिष्टाचार कह सकते हैं, जिसका कि पूरा देश कायल है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, एक ऐसा व्यक्ति जो सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाई एक छोटे से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अध्यक्षता जैसा सम्मान देता है, ये निश्चित रूप से माता कृष्णा पटेल के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। एक अच्छी लोकेशन भी है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर खड़े होकर हम अपने बात को पूरा करें। और दूसरी चीज़, इसको इस पहलू में देखा जाना चाहिए कि ये सम्मान सिर्फ एक महिला या वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से नहीं है। इस 70 साल की उम्र में माता कृष्णा पटेल जिस तरह से किसान कमेरों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं, ऐसे में निश्चित रूप से वह इस सम्मान की हकदार हैं। और ये इस बात को भी इंगित करता है कि दल भले ही छोटा हो, लेकिन आज माता कृष्णा पटेल की स्वीकारिता जो है पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक चीज़ और, जो आपने एक और दूसरे तस्वीर की बात की कि जिसमें शोषित वंचित समाज के तमाम दलों के मुखिया दिखाए गए हैं, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो राजनीतिक पिच होगी वो अगड़ा बनाम पिछड़ा होगी। हालांकि सत्ताधारी पार्टी हो और चाहे उसकी धुन में नाच गान करने वाला जो भाड़ मीडिया हो, वो ये कतई नहीं चाहता है, लेकिन ये सोशल मीडिया की देन है, इस शोषित वंचित समाज की जागरूकता की देन है कि इस बार जो है राजनीतिक गाड़ी है वो इस पटरी से नहीं उतरेगी, वो पिछड़े शोषित वंचित के मुद्दों पर ही राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। 15-85 की लड़ाई है। 15 और 85 की लड़ाई है जी। इस लड़ाई के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच एक हमारा आखिरी प्रश्न है, वो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। कई जगह मैंने पढ़ा और देखा, कल से तो कई सोशल पोस्ट को देख रहा था, आपकी पार्टी की पल्लवी पटेल जी हैं, उनकी पोस्ट पर भी था, कुछ इस तरह का नारा सा दिया जा रहा है कि इस बार जो होगी वो
कमेरावादी समाजवादी सरकार। समाजवादी शब्द तो समझ में आता है मुझे कि समाजवाद से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो आप लोग कमेरावादी शब्द प्रयोग करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक इसको बहुत सरल भाषा में पहुंचाना चाहता हूं। कमेरावादी का मतलब क्या कुर्मी समाज से है, किसी एक जाति से है, या मतलब इसको क्या कहेंगे विस्तृत रूप में या सरल शब्दों में इसे हम क्या समझाएंगे? अगर एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है, और उसके सामने ऐसा आता है कि उसके सामने ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए जिसको कमेरावादी समाजवादी शब्द आप यूज कर रहे हैं इस सरकार के लिए, तो क्या माना जाए? इसको क्या मान सकते हैं हम? बहुत ही सरल भाषा में बता दूं जी। कमेरावादी का कमा कर खाने वाले जो भी समाज है, अपने काम करके जो भी खाने वाला जो भी समाज है, वो सब कमेरा समाज है। कहने का मतलब इसमें किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मेहनत कस है, वो कमाकर खाता है अपना, वो कमेरावादी में आता है। कमेरावादी का नाम लुटेरावादी। लिए मुझे लगता है आपको जो भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है उसको देखने की जरूरत है जी। भारतीय समाज में एक वर्ग ऐसा है जो शीर्ष पे बैठा हुआ है और वो श्रमद्रोही है, कोई श्रम नहीं करता है, लेकिन सत्ता और सारे संसाधनों पे उसका ही कब्जा है। दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो बहुसंख्यक है और निरंतर श्रम करता रहता है। ये श्रम या कर्म या कार्य से ही हुआ है, जो काम करे वो कमेरा है। तो ये जो लड़ाई है वो कमेरा बनाम लुटेरा की है, और निश्चित तौर पर इस बार कमेरा समाज लुटेरों को जो है वो सत्ता से बेदखल कर देगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी। सुभाष जी, आपको शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट दे आपकी पार्टी और भारी बहुमत से विजयी होकर आप विधानसभा में पहुंचें, और उसके बाद मैं आपका अगला इंटरव्यू लूं और उम्मीद करूं कि आप मंत्री भी बने सरकार में। साथ ही साथ आपके साथी छत्रपाल जी, जो कि एक सामाजिक चिंतक हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही सरल शब्दों में कई बातों को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।